साल था 1984। दिसंबर का तीसरा दिन, एक ऐसी तारीख जो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। उस भयानक रात भोपाल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट से एक जहरीला बादल निकला। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक महाविनाश था। हजारों लोग उसी वक्त मारे गए। उस जहर का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसने भोपाल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। इस गैस लीक ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि जिंदगियां बर्बाद कर दीं। जो लोग बच गए वो आज तक बीमारियों से जूझ रहे हैं। उस रात का दर्द आज भी लोगों के दिलों में है। कई पीढ़ियों पर उसका असर है। पूरी दुनिया ने इस हादसे को देखा और भोपाल गैस त्रासदी लापरवाही की एक मिसाल बन गई। इसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंपनी की जिम्मेदारी और पर्यावरण के बारे में कई सवाल खड़े किए। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई बहुत लंबी चली। कई सालों तक कोर्ट में केस चले, लेकिन लोगों को पूरा इंसाफ नहीं मिला। भोपाल फिर से बसा, लेकिन उस त्रासदी का साया हमेशा बना रहा। यूनियन कार्बाइड का खाली पड़ा प्लांट उस हादसे की याद दिलाता रहा। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसमें अभी भी सैकड़ों टन जहरीला कचरा पड़ा है। ये जहर भोपाल के लोगों और पर्यावरण के लिए एक खतरा बना हुआ है। त्रासदी के कई सालों बाद भी उस हादसे के निशान बाकी थे। बंद पड़े यूनियन कार्बाइड प्लांट में 347 टन जहरीला कचरा दबा हुआ है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं थी, ये एक बड़ा खतरा है। कई स्टडीज में ये बात सामने आई कि ये कचरा आसपास के इलाके को जहरीला कर रहा है। ये जहरीला कचरा एक टाइम बम की तरह है। इसने जमीन के पानी को जहरीला कर दिया, जिससे लोगों की सेहत को बहुत खतरा है। भोपाल के लोग, जो पहले ही 1984 के हादसे का शिकार हो चुके थे, अब इस जहर के साथ जीने को मजबूर हैं। फिर 3 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जरूरी आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि इस जहरीले कचरे को हटाया जाए। ये फैसला 10 टन कचरा हटाने के एक सफल ट्रायल के बाद आया, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर सारा कचरा हटाने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश से भोपाल के लोगों को थोड़ी राहत मिली। ट्रायल के सफल होने से उम्मीद जगी कि 1984 की त्रासदी के जहरीले निशान आखिरकार मिट जाएंगे। लेकिन कचरा हटाने के इस काम को लेकर विवाद भी शुरू हो गया। कई सवाल उठे और बहस छिड़ गई। कचरा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर अलग अलग रिएक्शन आए। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो कुछ लोगों को चिंता हुई। इस बीच दैनिक भास्कर अखबार में कुछ रिपोर्ट्स छपीं, जिससे और बवाल मच गया। 17 और 18 दिसंबर को छपी इन रिपोर्ट्स में कई चौंकाने वाले दावे किए गए। इनमें कहा गया कि ट्रायल, जो कामयाब बताया गया था, उसने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स में बताया गया कि फसल 98% कम हुई है और पानी में प्रदूषण 5 गुना बढ़ गया है, और ये सब ट्रायल की वजह से हुआ है। इन दावों से भोपाल और उसके बाहर के लोगों में डर फैल गया, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर कई लोगों को शक हुआ। एक्सपर्ट्स ने दैनिक भास्कर के तरीके और नतीजों पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि रिपोर्ट्स में गलत जानकारी दी गई है, तुलना गलत तरीके से की गई है और साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया गया है। खुद भास्कर ने पानी के सैंपल की जांच करवाई थी और उसमें कोई कैंसर पैदा करने वाला केमिकल या हैवी मेटल नहीं मिला। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स पर हुए विवाद ने मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए। क्या ये रिपोर्ट्स सच में गलत काम को उजागर करने की कोशिश थीं, या फिर ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए थीं? इस घटना ने जिम्मेदार पत्रकारिता की जरूरत को बताया, खासकर जब नाजुक और मुश्किल मुद्दों पर रिपोर्टिंग की जा रही हो। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि दैनिक भास्कर में 17 और 18 दिसंबर को प्रकाशित खबर की हकीकत क्या है। पहला सवाल जो भास्कर के द्वारा रखा गया है वो ये कि पीथमपुर की रामकी इंडस्ट्रीज, जहां जहरीले कचरे के 10 टन का ट्रायल और डिस्पोजल किया गया, उसे 50 बीघा की खेती जो है वो बंजर हो गई और उसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 सालों में फसल का उत्पादन 98% तक कम हो गया। इस पर हमारा सवाल यह है, ऐसा तो किसी चमत्कार में भी होना संभव नहीं है कि 9 साल पहले मात्र 10 टन के कचरे को जलाने का प्रभाव 9 साल बाद तक की फसलों के उत्पादन और प्रदूषित वायु के रूप में पल रहा हो। अब इस पहले सवाल पर हमारा जवाब सुनिए। साल 2023-24 की फसलों का उत्पादन के कुल योग के दिखाने के बजाय उसके अंतर्गत पीथमपुर का वार्षिक उत्पादन ही दिखाया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 में तहसील के सभी गांवों की फसल के उत्पादन को शामिल किया गया है, जबकि हकीकत ठीक इसके विपरीत है।
रिवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि सरकारी मध्य प्रदेश सरकार का विभाग है, कि उसके आंकड़ों पर गौर करें तो पीथमपुर तहसील में वर्ष 2023 और 24 की फसलों का कुल उत्पादन वर्ष 2014-15 के उत्पादन से 9% और बढ़ गया है। 98% कम होने के बजाय 9% तक और उत्पादन बढ़ा हुआ है। भास्कर का दूसरा सवाल यह है कि उसमें कहा गया है कि भास्कर की रिपोर्ट में कचरे के पहाड़ से लगातार जहरीला धुआं निकल रहा है। इस पर हमारा सवाल है कि भास्कर ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि घातक कचरे के पहाड़ पन्नी से ढके हुए हैं। तो पन्नी से ढके होने के कारण ना तो वहां धूप लग रही है, ना उसमें पानी पड़ रहा है, तो फिर धुआं कैसे निकल सकता है? यूनियन कार्बाइड से कोई कचरा जब भेजा ही नहीं गया है तो ये पहाड़ किसके हैं? भास्कर की इस रिपोर्ट में दिखाए गए इस चमत्कार का बिल्कुल सरल भाषा में जवाब यह है कि दरअसल रामकी इंडस्ट्री में सिर्फ यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल भर नहीं हुआ था। यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इससे भी ज्यादा खतरनाक रासायनिक कचरों का डेली बेसिस पर डिस्पोजल हो रहा है। दरअसल ये पहाड़ उसी के हैं जिसे भास्कर की रिपोर्ट में यूनियन कार्बाइड के कचरे के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि इन पहाड़ों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। भास्कर रिपोर्ट का तीसरा सवाल यह है कि भास्कर के एक्सपर्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि कुएं का पानी पीना तो दूर, उपयोग करने के लायक भी नहीं है, नहाने से फफोले हो रहे हैं। इस पर हमारा काउंटर सवाल यह है कि भास्कर की रिपोर्ट में ही यह खुलासा हुआ है कि कुएं के पानी में एक भी जहरीला रसायन, हैवी मेटल या घातक बैक्टीरिया नहीं मिला है। तो फिर सवाल यह है कि वो पानी नहाने या पीने के लिए कैसे नुकसान कर सकता है? इस प्रश्न के जवाब में हमें यह कहना है कि भास्कर के द्वारा कुएं के पानी में उन सभी घातक तत्वों, रसायनों और जानलेवा बैक्टीरिया की गहराई से जांच करा गई, लेकिन कुएं के पानी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा या विपरीत असर डालता हो। फफोला आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। चौथा प्रश्न यह है कि भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रामकी इंडस्ट्री के किनारे नाले में लाल पानी आ रहा है और मानकों में 5 गुना से अधिक प्रदूषित पानी होने से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है। इस पर हमारा काउंटर सवाल यह है कि हद तो यह है कि भास्कर द्वारा नाले के पानी की क्वालिटी को पीने के पानी के नॉर्म से तुलना कर दी गई। अरे अब इन्हें कौन समझाए कि सिर्फ पीथमपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश को तो छोड़िए, पूरे विश्व में कहीं भी नाले के पानी की क्वालिटी को पीने के पानी के स्टैंडर्ड से नहीं नापा जाता, क्योंकि नाले के पानी को हम पीते नहीं हैं, इसीलिए इसकी तुलना भी नहीं करेंगे। इसीलिए बेसिर पैर की तुलना करना ही मूर्खता है। इसी में भास्कर एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि जो पानी है उसमें बहुत ही घातक बैक्टीरिया मिले हैं। हमारा ये कहना है कि यदि पानी में घातक बैक्टीरिया मिलते हैं, चाहे वो नाले का पानी ही क्यों ना हो, यदि इतने घातक बैक्टीरिया मिलते हैं तो अपने आप में ये प्रमाणित हो जाता है कि कोई रसायन उसमें नहीं है। जहां जानलेवा रसायन होता है वहां घातक बैक्टीरिया होते ही नहीं है, पनपते ही नहीं है। इस पर हमारा जवाब यह है कि खुद भास्कर द्वारा कराई गई टेस्ट रिपोर्ट में लाल पानी होने का प्रमाण ही नहीं मिलता, क्योंकि वो नाले का पानी है। कुल 42 में से 7 पैरामीटर की वैल्यू ही निर्धारित मानकों से 5 गुना अधिक पाई गई है, लेकिन इसमें से भी कोई जानलेवा या कैंसर कारक तो नहीं मिला। तो ये कैसे गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा कर सकता है? इसी में भास्कर एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है कि जो पानी है उसमें बहुत ही घातक बैक्टीरिया मिले हैं। हमारा ये कहना है कि यदि पानी में घातक बैक्टीरिया मिलते हैं, चाहे वो नाले का पानी ही क्यों ना हो, यदि इतने घातक बैक्टीरिया मिलते हैं तो अपने आप में ये प्रमाणित हो जाता है कि कोई रसायन उसमें नहीं है। जहां जानलेवा रसायन होता है वहां घातक बैक्टीरिया होते ही नहीं है, पनपते ही नहीं है। कुल मिलाकर भोपाल गैस त्रासदी और उसके बाद के समय में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी रही है। कुछ मीडिया संस्थानों में कचरा हटाने को लेकर छपी विवादित रिपोर्ट्स ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। भोपाल के लोग जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, उन्हें सही और पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए पारदर्शिता, जिम्मेदारी और लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। सरकार, रेगुलेटरी बॉडीज और कचरा हटाने के जिम्मेदार लोगों के साथ साथ मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। जो दावे किए गए हैं उनकी जांच के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कचरा हटाने का काम पूरी सुरक्षा और पर्यावरण के नियमों के हिसाब से हो रहा है। भोपाल गैस त्रासदी
हमें इंडस्ट्रियल लापरवाही के भयानक नतीजों की याद दिलाती है। यह हमें मजबूत सुरक्षा नियमों, कंपनियों की जिम्मेदारी और पर्यावरण के लिए इंसाफ की जरूरत बताती है। भोपाल के लोगों को 1984 की उस भयानक रात के जहरीले निशानों को मिटाने के लिए पूरी और पारदर्शी कोशिशों से कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तभी वो सही मायने में अपने जख्म भरकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।